अमीर सर इकडे बघा समोर. अरे कौन गए फुटेज मारने के लिए आगे? अरे लाइट नीचे करो ना दादा. स्टील पिक्चर आराम से करेंगे ना, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं. बैठ जाओ. राजू जी, ये लोग आपको भी बैठने देते हैं यहाँ पे? हाँ, अलाउड है आपको? So friends, thank you so much for coming. सबसे पहले तो मैं जो है ये सीक्रेट सुपरस्टार के राइटर और डायरेक्टर हैं, और आकाश इज फ्रॉम जी स्टूडियो. भाई बैठ जाओ. तो आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम कि 2 साल के बाद आपकी वाइट टोपी. बस आप लोग कंप्लेन करते हैं कि 2 साल के बाद मेरी फिल्म आती है, 3 साल के बाद आती है. तो अब फॉर अ चेंज विद इन 8 months मेरी फिल्म आने वाली है. तो आई होप यू आर सैटिस्फाइड अबाउट दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम. आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म हमें करने का मौका मिला है, एंड वी आर हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट दिस लिटिल वेंचर ऑफ आवर्स. स्टील वाले मान जाना भी. मोबाइल So, आमिर सर, जी बता दो, ट्रेलर सभी ने एंजॉय किया, बहुत मजा आया. अच्छा, मोबाइल सवाल ये कि आप किस किरदार में इस फिल्म में नजर आने वाले हैं? मैं किस किरदार? अरे भाई नीचे करो ना कैमरा. यार वो स्टील दोस्त ब्लैक टी शर्ट आप ऊपर करोगे ना, वो चिल्लाएंगे, तो आप लोग कैमरा ऊपर मत करोगे. आप सब किस किरदार में आने वाले हैं, क्योंकि लाइक और टेस्ट चेंज करो वगैरह देख कर मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर. इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार, और अगस्त में आ रही है, अगले साल 4 अगस्त को आ रही है. ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है और डायरेक्ट की है, आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है. और इसमें जो मेरा किरदार है, दाल में जो तड़का होता है ना, तड़का, वो मेरा कैरेक्टर तड़का है दाल. और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था, जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था, जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में 1-2 जी हाँ, जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं नजर आया था मैं. लेकिन ये लुक जो है, ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझ में से. ये लुक क्या होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको? बहुत ही अलग रोल है मेरा, ऐसा कोई रोल मैंने लाइफ में किया नहीं है सर. एक और सवाल है, कल से ही खबर चल रही है कि दंगल की सबसे बड़ी डील हुई है, थोड़ा उसके ऊपर अगर आप लाइट डालते हैं कि डील हुई है कि सैटेलाइट डील हुई है 75 करोड़ की, उसके पीछे कितनी सच्चाई है एग्जैक्टली? एक्चुअली मैं पैसों की चीजें पब्लिकली बात करना अच्छा नहीं लगता. नहीं, मैं बताऊं आपको फैक्ट बात कि ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हमको पब्लिकली हम बात करें, तो मैं करता नहीं ये सब चीजें.
Still Will you be hearing me sing? Let's leave that as a suspense. And also you have a guest appearance or a full-fledged... अरे स्टील Well, as I was saying, the story is essentially about this girl, 14-year-old girl, and her mother and their relationship. So the main story is about these two, but I am a very integral part of the film, a very important part of the film. And जैसे मैंने कहा, जैसे दाल में तड़का होता है ना, दाल पूरी पतीली दाल बनती है, उसमें तड़का जो डालते हैं वो दाल के साइज का नहीं होता, लेकिन तड़के के बगैर दाल का मजा नहीं आता. तो तड़का इन दाल. दो सवाल, एक अद्वैत से और एक आपसे. जी. सुपरस्टार तो आप बन गए थे, आपको भी गॉडफादर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन कहा ये जाता है बॉलीवुड में कि कुएं से पानी को निकाल सकते थे, गॉडफादर नहीं मिलता है. तो ये कह सकते हैं कि आमिर जो है अद्वैत के लिए गॉडफादर बन गए. मैं गॉडफादर हूँ? अरे नहीं यार, अद्वैत प्लीज आंसर दैट यार. तो डॉन टाइप का हूँ मैं क्या? एक्चुअली गॉडफादर से कहीं ज्यादा है मेरे लिए. नहीं, क्योंकि आपको बिहाइंड द कैमरा देख रहे थे कई सालों से, अब आप कैमरे पे भी आ गए, तो कह सकते हैं लाइमलाइट जो है सुपरस्टार. मैं बताता हूँ आमिर जी मेरे लिए क्या है. वो एक्चुअली मेरे लिए स्कूल है. मेरे कॉलेज रहे हैं, वो मेरे फिल्म स्कूल में रहे. मेरा सपना था कि मैं कोई फिल्म स्कूल जाऊँ. FTI में काफ़ी बार अप्लाई भी किया पर रिजेक्ट होते गया. और फिर 10 साल पहले मुझे आमिर सर के यहाँ नौकरी मिली एज एन इंटर्न, प्रोडक्शन इंटर्न, तारे ज़मीन पर. तो 10 साल से मुझे लगता है कि मैं फिल्म स्कूल जा रहा हूँ. आमिर सर मेरे लिए जीते जागते फिल्म स्कूल है. जब उनके साथ काम करता था तो एडिटिंग देखने को मिली, प्रोडक्शन देखने को मिला, मार्केटिंग देखने को मिली, वो कैसे परफॉर्म करते हैं देखने को मिला, वो कितनी मेहनत करते हैं देखने को मिला. तो गॉडफादर तो बहुत छोटी चीज़ है और कुछ लोगों को गॉडफादर मिल जाता है इंडस्ट्री में. मुझे पूरा स्कूल मिला है और आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दैट. तो ही इज एक्चुअली माय फिल्म स्कूल, ही इज माय फिल्म कॉलेज, ही इज माय एजुकेशन. Advait, considering you worked with Amir since quite some time, was it relatively easy for you to convince him to come on board for this movie? You know, actually Amir sir is because मैंने उनके साथ इतना काम किया है, मुझे पता है कि वो सिर्फ एक रीजन से हाँ बोलते हैं और वो है स्क्रीन प्ले. मैं उनके साथ था जब उन्होंने पीके की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने धूम की स्क्रिप्ट सुनी, जब उन्होंने दंगल की स्क्रिप्ट सुनी, मैं उनके साथ था. तो इन सब स्क्रिप्ट्स के बाद वो सुनते थे, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेते थे और कहते थे कि आई वांट टू डू दिस. तो एक्चुअली द वे टू कन्विंस हिम इज स्क्रीन प्ले. तो मेरा यही ड्रीम था कि वो मेरी स्क्रिप्ट का नरेशन सुने और कहें कि उन्हें ये करना है. या द फर्स्ट टाइम आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम, वो स्क्रिप्ट खत्म हुई, नरेशन खत्म हुआ और वो उठ के टॉयलेट चले गए. तो वो 2 मिनट के लिए मुझे काफी टेंशन था और मैं नर्वस था और टॉयलेट से बाहर निकले, हाथ धोते धोते उन्होंने कहा, सो व्हेन डू यू वांट टू मेक दिस फिल्म. एक्चुअली मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो सबके सामने मैं वैसे रोते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा कंपोज होके आऊँ मैं. तो मुंह धोके मैं वापस आया, मैंने बोला व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट द फिल्म. आई वाज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन इटसेल्फ कि मुझे फिल्म करनी. रोल ये जो है मुझे करना है कि नहीं करना, मैं कन्विंस नहीं था. फिल्म मुझे प्रोड्यूस करनी थी अद्वैत के साथ एज ए डायरेक्टर, लेकिन जब अद्वैत ने कहा कि आप इसमें ये किरदार करिए तो मैं श्योर नहीं था, क्योंकि ये किरदार मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है मुझसे. और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस फिल्म को डिस्टर्ब करूँ किसी भी तरह. तो मैंने अद्वैत से कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगा. तो मैंने बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया और स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा, हमको लगा कि हाँ मैं कैरेक्टर कर पाऊंगा. आई वाज नॉट श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगा. तो स्क्रीन टेस्ट किया हमने. स्क्रीन टेस्ट के बाद देन वी डिसाइडेड दैट आई डू द रोल. Considering the title is Secret Superstar, well, do you remember the first time when you read you being termed as a superstar and what does this stand for you? When was I to मुझे तो अभी तक सुपरस्टार कोई नहीं बोलता भैया. उसके आप बोलते हैं. नहीं, सुपरस्टार मुझे कब बोला गया पहले मुझे याद नहीं. I don't remember. It's not something that is registered. But what does the term mean? Well, it means someone who's very loved by people, someone who's everyone loves, someone who everybody wants to, whose work everybody enjoys. Yeah, I guess who everybody loves. That's it. That's the word. सुपरस्टार वही होता है जो जैसे रजनीकांत जी हैं, अमित जी हैं, जिनके तरफ हमारे दिल में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है और इतनी इज्जत है. I not in my own eyes. Not in my own eyes. Amir, I want to ask you, hi, this is Radhika Ahmed Faruqi here. Hi. आप आजाद राव, आपके जो बेटे हैं, उनको पैदा हुए अभी 5
5-6 साल हुए हैं, इन्हीं सालों में हमने देखा है कि किसी भी सुपरस्टार ने पिछले 15-20 सालों में बच्चों के टॉपिक में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, बच्चों के ड्रीम्स के सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। तारे ज़मीं पर, फिर दंगल, अब सीक्रेट सुपरस्टार। क्या आज़ाद, आपके बेटे आज़ाद का पैदा होना और आपके कुछ इमेजिनेशन में इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग कुछ चेंज हुआ है? डज इट हैव एनी कनेक्शन With Azad? No, I don't think so. आजाद का असर मुझे अलग अलग तरीकों से हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। क्या बच्चों के सब्जेक्ट में बहुत एक्चुअली मुझे हर किस्म के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, और जब मुझे कहानी अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, फिर वो बच्चों के बारे में हो या बड़ों के बारे में हो, उस पर मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। What genre I'm doing, I don't pre-decide. I don't pre-decide कि मुझे बच्चों की फिल्म करनी है. I just listen to the script with an open mind, and if I like it, then I want to do it. So it's a coincidence that, you know, I've done 3 films which are involving children in a very important way. Every time you accept a role, you prepare a lot and you have different getup for each role. Yeah. This particular getup किस फिल्म के लिए आपने प्लान किया? जो मैं चश्मा, ये जो मेरा getup है, अभी जो मैं हूँ, ये तो अभी हमारी जो फिल्म शूटिंग होने वाली है, मार्च से शुरू होने वाली है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसकी प्रेपरेशन चल रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसका फाइनल लुक है, क्योंकि जब हम मार्च से 1-2 हफ्ता पहले जब हम फाइनलाइज करेंगे लुक, तो उस वक्त लुक फाइनल होगा। अभी मैं फेशियल हेयर और बाल में ऐसे ही ग्रो कर रहा हूँ, और उस वक्त देखते हैं कि फाइनली क्या लुक होना चाहिए। इट्स अ पीरियड फिल्म, तो दैट्स व्हाई आई एम ग्रोइंग अ बियर्ड, बिकॉज़ एट दैट टाइम शेव नहीं करते थे इतना। तो अल्टीमेटली विक्टर जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो क्या फैसला करते हैं लुक के लिए। आपके साथ और ठग्स कौन है? और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमित जी हमारे साथ हैं, एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विद हिम। ये मेरा सपना था बहुत सालों से कि मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। आदि जी प्रोड्यूसर हैं, विक्टर डायरेक्टर हैं, और बाकी कास्ट अभी फाइनलाइज हो रही है। इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड। Secret Superstar seems to be a very interesting concept. Where did you draw inspiration from? Like what we saw now? It's a bunch of things actually. Inspiration काफी जगह से आई. But मैं आपको एक दूसरा कुछ बताना चाहूँगा कि जो पहले ये आइडिया सुना, वो आइडिया किरण ने सुना था, और मेरे माइंड में ऐसे एक आइडिया आया था। मैं आमिर सर और किरण नाम के साथ एक हॉलिडे पे गया था, उनकी हॉलिडे पे, और मुझे ये आइडिया आया था। और ऐसे आइडियाज तो रोज आते रहते हैं, बट you never end up finishing it, you know, because इतना confidence नहीं होता। तो अगली सुबह मैंने आइडिया किरण को बताया था, and Kiran is the one who encouraged me from the idea to the screenplay, you know, she really helped me. So idea तो मुझे ऐसे एक आ गया था, एक लड़की का जिससे गाना है, but Kiran really helped me to finish the screenplay and take it to Amir sir. And unfortunately Kiran is busy today and she couldn't come here, but I'm really missing her. So idea तो ऐसे ही आ गया था, but जो इंस्पिरेशन थी और जिसने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट, एनकरेज किया टू राइट दिस इनटू अ स्क्रीनप्ले इज किरण। Amit here. Yeah. When will the teaser be released online? It's not yet. So the teaser will be on now within the next half an hour. So the teaser of this film, Secret Superstar. Also, we heard that you will be going to one famous akhada in Kolhapur. You've been invited there for Dangal promotion. Yeah, I'm going to Kolhapur. So could you talk more about it? What is the plan like, and what do you expect there? Well, it's a very historic akhada, and Kolhapur is very famous for wrestling, as you know. So I'm very keen to go there. The name of the akhada would be? I don't remember the names properly. मुझे नाम याद नहीं रहता। Also, one more thing. Recently we heard a lot of news reports about Dangal being, planned to be dubbed in Tamil, and you approaching Rajinikanth for the same. Is that true? Is that not true? Well, the film is being dubbed in Tamil and Telugu. And yes, I did approach Rajni sir. Rajni sir loved the film. He really loved the film. And after discussing with him, both he and I felt that his voice is too recognizable. बहुत इतने फेमस हैं रजनी सर कि उनकी वॉइस इतनी रिकग्नाइजेबल है, तो मेरे चेहरे पे उनकी आवाज़ शायद सूट नहीं होती। I also felt that, he also felt that after discussing. But he loved the film. He really loved the film. He was very encouraging, and yeah, it was lovely meeting him. Any plans of ever collaborating with him, because his last Hindi movie was with you, I believe? Was that the last one? Yeah, the last Hindi film that Rajni did, if I'm not wrong. That's been years. Yeah, that's what I don't think is. Well, I think Rajni sir, whether he does a Hindi film or a Tamil film, we all watch his films in any case.
So I would love for him to do Hindi film. Certainly, I would love for him to do Hindi film. And now I think Robo is coming, which will be dubbed in Hindi also. So I'm looking forward to that. Now, talking about you collaborating with I would love to. I'm a big fan of Rajni sir. I would love to. आमिर आप मनीष अगर आप जो भी फिल्म करते हैं बहुत रिसर्च होती है उसके पीछे। एक चीज़ जानना चाह रहा था मैं कि 3 इडियट जब आपने की थी तो जो कैरेक्टर था उसमें कभी सोनम से मिले थे आप, सोनम वांगचुक से या किससे? 3 इडियट का जो कैरेक्टर किया था आपने फुनसुक का, तो कभी हाँ। सोनम वांगचुक से मिले थे आप? किससे? सोनम पता नहीं कौन है सोनम। आपका ऐसा इमेज आया था कि इंस्पायर था तो कैरेक्टर फुनसुक का जो आपका नहीं, हमारा कैरेक्टर तो वो बुक थी ना। What's the writer's name? वो राइटर का नाम क्या है? चेतन भगत। चेतन भगत की कहानी थी 5 point someone or 5 point something. It was 5 point something. So the 3 Idiots was based on a book, 5 point someone, चेतन भगत की। तो उस पे बेस्ड है, किसी रियल इंसान पे बेस्ड है। मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं चाहता हूँ कि जब हम फिल्म टैक्स फ्री करते हैं तो आमतौर पे जो भी टिकट प्राइस होता है और मैंने सारे थिएटरों को रिक्वेस्ट की है कि ये फिल्म में वो टिकट प्राइस बढ़ाए नहीं, जो टिकट प्राइस नॉर्मल है वही रखें। हर फिल्म के साथ बढ़ती रहती है प्राइस, मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो ना करें। तो लिहाजा जब टैक्स फ्री होगी, जिस स्टेट में टैक्स फ्री होगी तो वो प्राइस घट जाएगी, कम हो जाएगी और उसका बेनिफिट कंज्यूमर को जाएगा। जो टिकट खरीद रहे हैं, जो फिल्म देख रहे हैं, उनको डायरेक्टली उसका फायदा जाएगा। दैट आई एम मेकिंग श्योर। जी अभिनेता के अलावा आप निर्माता भी हैं। फिल्म सब्सिडी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ की सब्सिडी दी है मेकर्स को कि वहाँ आके फिल्म बनाए, तो ये कितना वेलकमिंग स्टेप है और आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर कोई भी स्टेट में स्टेट जो है वो इनकरेज कर रही है सिनेमा को और फिल्म को, तो ये अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। There are reports that you were celebrating your 11th anniversary with Kiran ma'am in Pangani where you got married. Yeah. So what is the whole idea behind it? And Salman is you're missing Salman Khan's birthday. Salman's birthday, I'm very bad with birthdays. When is his birthday? 27th. Yeah, and your anniversaries are 28. एवरी ईयर ये प्रॉब्लम होता है। 27 को उनकी बर्थडे होती है, 28 को मेरी एनिवर्सरी, तो मैं जा नहीं पाता हूँ। एक दफा गया था मैं सलमान की बर्थडे में, लेकिन हाँ, we've completed 11 years and actually we try every year, we try to go to Panchgani for our anniversary because that's where we got married. उसी घर में हमारी शादी हुई थी, तो वो जगह हमारे लिए बहुत ही खास है। तो हम हर साल वहीं जाते हैं अपनी एनिवर्सरी के लिए। So that's the whole idea. Yeah, we want to spend every anniversary there only. Thank you. Yeah. उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री किया है। जी। अप्रोच महाराष्ट्र गवर्नमेंट आल्सो कि वो भी टैक्स फ्री करे। और दूसरा सवाल ये है कि आप इतने आलसी क्यों हैं? पहला की फिल्में आप देर से बनाती हैं और एक गाना आपने गाया था हाथी खंडाला 18 साल बाद आपने दंगल में गाया। जी। और हाल के शो में जब सलमान से करण ने पूछा और आमिर का नाम लिया तो उन्होंने बोला दोपहर हो गई। तो हाउ यू आलसी होना ज्यादा क्रिएटिव कहलाता है? आलसी होने से आदमी क्रिएटिव होता है? देखिए, आलसी होने से क्रिएटिव होता है वो पता नहीं, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है आलसी होने में। आपका पहला सवाल क्या था? टैक्स फ्री है। तो देखिए, यूपी में हमें बड़ी खुशी हुई सुन के कि टैक्स फ्री हो चुकी है हमारी फिल्म तक, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका पूरा जो फायदा है टैक्स फ्री होने का वो कंज्यूमर मतलब ऑडियंस को ही जाएगा। हमने सारे स्टेट्स में, मतलब कई स्टेट्स हैं जहाँ टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हमने अप्लाई किया। 10-12 स्टेट्स हैं शायद जहाँ डिज्नी ने, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने हर जगह अप्लाई किया। जैसे यूपी में भी अप्लाई किया, हमने हर जगह अप्लाई किया। और हमें उम्मीद है कि जब जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इस फिल्म को टैक्स फ्री हो पाएगी और इसका फ़ायदा कंज्यूमर को होगा, इसका फ़ायदा ऑडियंस को होगा कि वो ये फिल्म और सस्ते में देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ये हमें बड़ी खुशी होगी इससे। और आलसी का क्या सवाल था? मैं जवाब हाँ, अच्छा, इनको जवाब दे दीजिए। सॉरी, क्या मैंने 4-5 साल मैनेज किया तो कितने आलसी मुझे पता है। तो आपको एक आमिर जी का वीडियो है यूट्यूब पे, फिट टू फैक्ट, वो देख लीजिए अगर आपको उसके बाद लगता है आलसी, फिर पूछना आप, क्योंकि वो वीडियो देख देख के मैं थक जाता हूँ यार, शर्म आती है, इतना मेहनत करता है आदमी।
तो अगर आपको लगता है आज को प्लीज वीडियो देख लीजिए आपसे एक सवाल जी जी काल्पनिक कैरेक्टर्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं उनको असली दिखाने के लिए जी जी दंगल में इस बार आपने एक जिंदा आदमी हाँ वो तो बड़ी जिम्मेदारी है मुझमें तो वो बड़ी जिम्मेदारी है हाँ। क्या क्या मतलब कितने लिमिटेड थे आप कितने मर्यादित थे उस रोल को करने में? देखिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी इंसान को आप पर्दे पे लाने की कोशिश करते हैं। महावीर सिंह फोगाट का किरदार मैंने किया है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं उनके साथ इंसाफ करूं, उनके किरदार के साथ इंसाफ करूं, उनकी ज़िंदगी के साथ इंसाफ करूं। सबसे पहले तो मुझे कहानी और स्क्रिप्ट से बहुत मदद मिली और चूंकि महावीर जी और गीता बबीता ने कहानी सुनी हुई थी, स्क्रिप्ट सुनी हुई थी, उनको भी पसंद आई थी, तो मुझे भी तसल्ली थी कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो तीनों मतलब पूरी फैमिली को ये अच्छी लगी है कहानी जिस तरह से लिखी गई है, डायलॉग लिखे गए हैं। इसके अलावा फिल्म दरअसल शुरू होने से बहुत पहले मैंने एक एपिसोड किया था स्पोर्ट्स पर, सत्यमेव जयते में, और उसमें हमने गीता और बबीता को फीचर किया था उसमें उस एपिसोड में, और उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च की थी गीता बबीता और महावीर के बारे में। तो मेरी टीम वहाँ बुला ली गई थी हरियाणा में और उनके इंटरव्यूज लिए। तो मैंने करीबन 8-10 घंटे रिसर्च मटेरियल देखा है महावीर जी पे, गीता और बबीता पे। तो मेरी रिसर्च एक्चुअली बहुत कुछ हो चुकी थी जब ये कहानी मेरे पास आई। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सही तरीके से उनका किरदार जो है मैं पर्दे पे लाऊं, और मुझे बड़ी मैं उम्मीद से वेट कर रहा हूँ कि जब वो फिल्म देखेंगे, 20 तारीख को फिल्म देख रहे हैं वो, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनको कैसी लगी। आकाश आपको मैं चाहूंगा यह एसोसिएशन विद आमिर खान से जुड़ा है, फिल्म मिलने के बाद एक आमिर खान से दिग्गज कलाकार आपके साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहिए? हाउ एक्साइटेड आर यू? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस समय हमने ये स्क्रीन पे सुना और जिस समय हमने ये कहानी सुनी, हम चाहते थे कि हम जुड़ जाए ये कहानी लोगों को बताने में, और अगर आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ में जुड़े तो आपको पता है कि एक तरीके की फिल्म आएगी, एक क्रेडिबिलिटी की फिल्म आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है आमिर सर के साथ जुड़ना। और काफ़ी सवाल मैं सुन रहा था यहाँ पे, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आलसी या नहीं आलसी मुझे नहीं पता, मैं आमिर सर को इतना करीबी से नहीं जानता, बट इस फिल्म जब से हमने सुनी है और जब तक ये आई है और आएगी और जब तक उसकी जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं, जो बारीकियों पर ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अद्वैत इस फिल्म को ड्राइव कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इट्स एन एक्सपीरियंस दैट वी आर डेफिनेटली लुकिंग आउट फॉर टिल 4th अगस्त। ओके आमिर, मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने मैं भी 2 शब्द कहूँ मतलब आपके सवाल से मैं जी के बारे में कहना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हम जी के साथ जुड़े हैं इस फिल्म में। दंगल में जी म्यूजिक हमारे साथ जुड़ा है और बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से जी म्यूजिक जो है हमारे गानों को पेश कर रहा है लोगों के सामने। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड अगेन जी के साथ हमारा वैसे काफ़ी पुराना रिश्ता है। हम लोग हमारी फिल्में जीत पे कई दिखाई गई हैं और उस सिलसिले में हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से काम किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये फिल्म साथ में बना रहे हैं और आई थिंक जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो जो हमें ताकत की ज़रूरत है इस फिल्म को, और हर फिल्म को जो होती है ताकत की ज़रूरत, वो हमें जी से मिलेगी। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस एसोसिएशन फ्रॉम जी। आमिर आपसे है, आपने शुरुआती दौर में कहा कि बिल्कुल मैं तड़के की तरह हूँ जो दाल में डल जाए तो दाल कंप्लीट हो जाती है। हाल ही में जब जितना टीजर जो मैंने थोड़ा बहुत ट्रेलर देखा है, हमने देखा, मुझे समझ में आता है एक लड़की की कहानी, उसके सपनों की कहानी जो मुस्लिम बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, लेकिन कहानी एक लड़की की। डियर जिंदगी हाल में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म भी कहीं आलिया के बारे में इसी तरह की बात करती है और शाहरुख उनके मेंटर दिखाए जाते हैं। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म में आप ज़हरा के मेंटर नजर आएंगे? डू यू थिंक देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन डियर जिंदगी एंड एक्चुअली मैंने देखी नहीं है डियर जिंदगी। नहीं वाकई मैंने देखी नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? देखिए डियर जिंदगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैंने प्रोमोस देखे, इट इज अबाउट अ मॉडर्न गर्ल, सिटी गर्ल, सही कह रहा हूँ मैं? मॉडर्न सिटी गर्ल की कहानी। ये कहानी एक छोटे शहर की है। ये लड़की एक छोटे शहर से, बड़ौदा से, तो इट इज अ टोटली डिफरेंट बैकड्रॉप। उनकी जिंदगी अलग है, उनकी सच्चाई अलग है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट फिल्म। Amir, Secret Superstar is about a girl's aspiration of being a singer. What about Secret
Secret Superstar is what we've seen is like, about the aspirations of a girl, who's trying to be a singer, and the complications that she faces from us, challenges she faces from her family. What about your kids? Your son is studying abroad, something related to filmmaking. What about their aspirations? He's studying theatre. He's very interested in theatre. And your daughter? My daughter is right now planning not to study. She is going my route. If they want to join films, you will help them. Of course I will help. Why not? I mean, I will not help them beyond what a normal person should help, because if I feel that they are talented and they deserve help, अगर मुझे लगता है कि उनमें टैलेंट है और उनको वो डिजर्विंग है, तब जरूर मैं उनको हेल्प करूँगा. अगर मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग नहीं है, तो मैं उनको बताऊंगा भाई कि आप डिजर्विंग नहीं है. तो मैं उस किस्म की हेल्प नहीं करना चाहूँगा, जो मतलब नादान दोस्त नहीं बनना चाहूँगा मैं अपने बच्चों का. अजय, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपने परफेक्शनिस्ट जाने जाते हैं, आप उनके साथ में काम करते हुए आपने क्या क्या तैयारी की है ताकि एकदम वो चीज़ बनी रहे, जितना आप उनके साथ में अपने आप को टिकन दे आते हैं? देखिए, जो उनसे सीखा है पिछले 10 सालों में वो अप्लाई करने की कोशिश की है. उनके पास आया हूँ उतना भी नहीं कह पाऊँगा. जैसे सूरज है, मैं कुछ उनका शैडो. अभी आप लोगों के सामने बड़े तमीज से बात कर रहे हैं. इनकी असलियत आप लोगों को देखना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए. लेकिन मैं अद्वैत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा. अद्वैत बहुत ही टैलेंट लड़के हैं और ये सही है कि वो मेरे साथ 10 सालों से साथ में हैं. और एक तरह से जो मेरी 2 इंटर्न्स हैं इस वक्त, फातिमा और सानिया, मेरे पहले इंटर्न एक्चुअली अद्वैत हैं. ही इज बीन द पर्सन हु इज द ओरिजिनल इंटर्न जो मेरे साथ में रहे हैं हर कदम. और मुझे लगता है कि देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर करूँ, लेकिन हर इंसान पे है कि वो आपसे क्या लेता है क्या नहीं लेता है. एंड आई थिंक जब से अद्वैत मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, आई फाउंड इट वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट. और अक्सर मैं अपने डिसीजंस में अद्वैत को शामिल करता हूँ, मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ. ही इज़ वेरी ब्राइट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. सो आई थिंक दैट वेरी हैप्पी फॉर कि ये उनकी पहली फिल्म बन रही है और इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने. मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ट्रस्ट और फेथ दोनों किरण और मुझे था, ही इज कंप्लीटली स्टूड अप टू दैट. Amir, here, slightly towards your left. Yeah. Yeah. Amir, when we talk about superstars, especially in the case of Bollywood, it's the image of a man that comes to mind. We have a lot of male superstars as compared to female. It's refreshing to see that the protagonist of your film is a woman and not a man. Yeah. Do you think Bollywood needs much more female superstar, and who do you think in today's times is the real I think हिंदी सिनेमा में फीमेल सुपरस्टार्स हमेशा से रहे हैं. नरगिस जी, मधुबाला, मतलब वहीदा जी, बीन अमेजिंग सुपरस्टार्स इन आवर इंडस्ट्री. कटरीना है, दीपिका है, सैफ इस वक्त की बात करूँ तो श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला. वी हैड अमेजिंग काजल, अमेजिंग सुपरस्टार्स एज फीमेल सुपरस्टार्स. तो लेकिन आपने सही कहा, ये फिल्म जो है वो सुपरस्टार के बारे में है, लेकिन वो सुपरस्टार एक बच्ची है जो आमतौर पे हमें नहीं देखने को मिलता. Also, I forgot to ask, who will be dubbing Dangal in Tamil and Telugu? Now that Rajni is not doing it. That the dubbing team has decided who they will be. Will this be a popular name? No, they will not be a known name. Known name will be. And Akash, a question for you. Why Karan Johar to remake Sairat in Hindi? That is something that we'll come to when we cross that bridge. It's still not been crossed, so I would hold that particular question for now. Amir, you're right. Yeah. जी. Amir, मेरा सवाल ये है कि 25 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है. 23 को रिलीज. गलत डेट बोल रहे हैं, मुझे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं. सब लोग एक्साइटेड आपकी फिल्म देखने के लिए. सवाल ये है कि कई सारी फिल्में जो रिलीज होनी थी वो उन्होंने डेट अपना एक्सटेंड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन की वजह से. जी. आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी फिल्मों पे कोई असर होगा? क्योंकि हम डीमोनेटाइजेशन की वजह से कौन सी फिल्म आगे गई है? 2-3 फिल्में. नाम बताइए. वजह तुम हो. और भी 2-3 फिल्में हैं जिन्होंने इतना डियर जिंदगी तो आगे नहीं बढ़ी, और भी जो फिल्में आई और कहानी आगे नहीं बढ़ी. हाँ. तो मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को आम जिंदगी में बहुत असर पड़ा है, लाइनों में खड़ा रहना पड़ा है जी, के लिए. जी. क्या आमिर की जिंदगी में कोई असर पड़ा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से? देखिए, मैं झूठ नहीं बताऊंगा आपसे. मेरी जिंदगी में बहुत कम फर्क पड़ा है.
एक तो ये डिमोनेटाइजेशन मेरे ख्याल से उन लोगों को अफेक्ट करता है जो काला धन रखते हैं। मेरे पास काला धन बिल्कुल नहीं है, मैं सारे अपने टैक्सेस देते आ रहा हूँ आज तक, तो मेरे पास काला धन 1 रुपया भी नहीं है। So do you think that तो मुझे कोई, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस हिसाब से। दूसरे हिसाब से जो खर्च करने की बात आती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, वो मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा है, उसको खर्च करना है मुझे। जो जितने मेरे खर्चे हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं या मैं चेक देता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और चेक से मैं देता हूँ, तो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में। आई फील सैड बट आई ऑल्सो फील कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि उनकी नीयत सही है, वो चाह रहे हैं कि देश को साफ सुथरा बनाए, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कैशलेस होने से देश को फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं एक्चुअली इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, तो मैं फिल्में जानता हूँ, फिल्मों के बारे में आप पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगा। इकोनॉमी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई अच्छी कोशिश कर रहा है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। कोई और सवाल लेते हैं? मेरा सीक्रेट सुपरस्टार मतलब कोई मेरी जिंदगी में सुपरस्टार हो, फोटो चाहूंगा यार, एक सेल्फी ले लूं उसके साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन ऑन 23rd। होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ दादा ओ भाई अरे लेना बसाओ मैम, अरे स्टेज अरे स्टेज कैमरा नीचे लेना। लाल टी शर्ट, स्टील लाल टी शर्ट, वाइट लेने वाली इधर आ गया।